अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने उन्होंने ये मुतालबा किया कि ये हमारे $2 बिलियन वापस कर दिए जाएं। लोगों की आंखें रोती हैं, हमारा दिल रो रहा है। वहाँ पर बेसिकली जो बात की गई वो यही की गई कि हम आपसे खुश नहीं हैं, आप इस वक्त ईरान का मुकदमा लड़ रहे हैं। पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया से भी पैसे लिए हुए हैं और पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया से $5 अरब उनसे कर्ज लिया है। और इस वक्त ऑलरेडी सऊदी अरेबिया भी कोई बहुत खातिर ख्वाह खुश नहीं है। और आप जानते हैं कि जो हमारी कमाल की सफारतकारी चाइना में हुई थी, अब वहाँ से भी कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं कि डार साहब की भी तबीयत काफ़ी हद तक चाइनीज़ ने दुरुस्त की थी। देखिए फॉर गॉड से कब तक, और आप देने का कोई बात ही नहीं करते, काशकोल लेके खड़े हो जाते हैं उधर, कहते थोड़ी देर और मेहरबानी से थोड़ा और दे दें जी, थोड़ा और दे दें। हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल का एटम बम गिरा दिया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तारीख का सबसे बड़ा इजाफा कर दिया गया। भारत में, मोदी के भारत में पेट्रोल की कीमत पाकिस्तानी रुपयों में आज भी 286 रुपए है। पेट्रोल की नई कीमत 458 रुपए 41 पैसे हो गई है। डीजल की फी लीटर कीमत 520 रुपए 35 पैसे हो गई। भैंसों के गोबर के ऊपर पंजाब हुकूमत ने टैक्स लगा दिया, 30 रुपया गोबर टैक्स लगाया। इतनी बेहिस्सी है ना ये, फिर बातें करते हैं बड़ी बड़ी। इस पूरे चीज से खुश नहीं है, हम आपके साथ मजीद नहीं चल सकते हैं। पाकिस्तान ने कोशिश की है, मुज़ाकरात किए हैं, बातचीत की है, जिसको मंजर-आम पर नहीं लाया गया कि ये रोल ओवर मजीद हो जाए, लेकिन अब जो मेरी इतलात के मुताबिक ये रोल ओवर नहीं। लेकिन ये बात शायद इस वजह से पाकिस्तान पे दबाव है और अब यूएई ने ये डिमांड किया है मेरी इतलात के मुताबिक, जो कि काफ़ी रिलायबल सोर्सेज से आई हैं, कि ये $2 बिलियन जो पहले मैंने आपको बताया दिसंबर में, जनवरी में मांग रहा था वापस, वो उन्होंने एक्सटेंड किया, लेकिन 2-2.5 महीने के लिए किया। अब 17 अप्रैल को उसकी एक्सपायरी डेट आ रही है। उसके बाद उन्होंने ये मुतालबा किया कि ये हमारे $2 बिलियन वापस कर दिए जाएं। पाकिस्तान ने कोशिश की है, मुज़ाकरात किए हैं, बातचीत की है, जिसको मंजर-आम पर नहीं लाया गया कि ये रोल ओवर मजीद हो जाए, लेकिन अब जो मेरी इतलात के मुताबिक ये रोल ओवर नहीं होगा। जिस दिन अरब ममालिक के, खलीजी ममालिक के 3 या 4 ममालिक के, जिसमें टर्की भी बाय द वे शामिल है, वज़राए ख़ारजा पाकिस्तान एक कमाल की सफारतकारी के लिए मदऊ किए गए थे, तो हमारे फील्ड मार्शल साहब उड़ान भर कर अबू धाबी गए थे। कहा यह जाता है कि वो उड़ान जो थी तलबी की बुनियाद के ऊपर भरी गई थी, क्योंकि वहाँ पे सब अच्छा नहीं था। यूएई में बुलाकर जो वहाँ उस दिन बातें हुई, उस दिन भी मैं आपको याद कराता चलूँ तो मैंने ये अर्ज़ की थी कि ये जो मुलाकात है ये 2 में से एक बात हो सकती है। एक चीज़ तो ये है, क्योंकि ज़ाहिर बात है हमारे पास इतला थी कि गए हैं, उस वक़्त इतनी ही खबर थी। अब खबर की तस्दीक अमल से पता लग रही है कि ये है कि वो जो वहाँ थे वो समन किए गए थे, और समन करने की बुनियादी वजह ये थी, जो अब कुछ हुकूमती हलके के सहाफ़ी और अस्करी हलकों से मुंसलिक सहाफ़ी जो हैं, इस ख़बर को वाटर डाउन करके दे भी रहे हैं। हम उसमें से पानी का आंसर निकाल के आपको वाज़ह बता देते हैं कि वहाँ पर बेसिकली जो बात की गई वो यही की गई कि हम आपसे खुश नहीं हैं, आप इस वक्त ईरान का मुकदमा लड़ रहे हैं, और जिसके ऊपर ज़ाहिर बात है उनको एक्सप्लेन किया गया, बताया गया कि हुजूर हम बिल्कुल ईरान का मुकदमा नहीं लड़ रहे, हम तो चाहते हैं कि अमन हो, हम नहीं चाहते कि मुस्लिम ममालिक आपस में लड़ें, हम नहीं चाहते कि रीजन के अंदर इसराइल ये करे वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन आगे से यूएई की जानिब से कोई बात नहीं सुनी गई है। उन्होंने अपने एहसान गिनवाए और अपने एहसान दोहराए, जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पाकिस्तान की आवाम, फ़ौज और दीगर लोगों के ऊपर ज़ाती तौर पर भी किए गए। और जो हिज़ रॉयल हाइनेस क्राउन प्रिंस हैं, उनकी जानिब से मुबैना तौर पर यह भी कहा गया कि हम इस पूरे चीज़ से खुश नहीं हैं, हम आपके साथ मज़ीद नहीं चल सकते हैं। 17 अप्रैल तक जो हमने आपके पास पैसे रखवाए हुए हैं वो ड्यू हैं, आप बराए मेहरबानी वो पैसा वापस कर दीजिए। अब पाकिस्तान को वो $2 बिलियन वापस करना पड़ेंगे। ये एक बहुत बड़ा कुशन था, और इस वक्त ऑलरेडी सऊदी अरेबिया भी कोई बहुत खातिर ख्वाह खुश नहीं है। और आप जानते हैं कि जो हमारी कमाल की सफारतकारी चाइना में हुई थी, अब वहाँ से भी कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं कि डार साहब की भी तबीयत काफ़ी हद तक चाइनीज़ ने दुरुस्त की थी। हम आपको सुबह के प्रोग्राम में, कल वाले प्रोग्राम में भी बता चुके हैं
कि जो चाइना ने वहाँ पे डार साहब की थोड़ी सी तबीयत दुरुस्त की, जो इस वक्त ईरान और ये पूरे इशू के ऊपर वो अपना काम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी तवज्जो असल इशू की जानिब दौड़ाई जिसमें पाकिस्तान का ज़्यादा कंसर्न होना चाहिए, और वो था अफ़गान के साथ बैठकर मेज़ के ऊपर बातचीत करना और अपने मसाइल को हल करना। तो ये दो बड़े पुश बैक्स हुए हैं फील्ड मार्शल साहब की और उनके जो अर्दली हैं उनकी हुकूमत को। यूएई का नाराज़ होना पाकिस्तान के लिए अफोर्ड करना बड़ा मुश्किल है, इसीलिए ये जो 2 अरब का बिल फटने वाला है, 2 अरब डॉलर का, उसकी जो कहते हैं ना वजह से इस वक्त ये पेट्रोल की कीमतों में रातों रात इतना शदीद इजाफा करना पड़ा, और कोई वजह जो है वो हमें समझ नहीं आती है। यही वजह है, साफ पता लग रहा है कि ये जो कमाल की सफारतकारी थी वो अब उसके जो हैं भेद खुलते जा रहे हैं। दूसरी जानिब जो हमारी इस सरकार के इस पूरे निज़ाम के जो करीबी तरीन साहब हैं सदर ट्रंप साहब, उनके यहाँ भी सब अच्छा नहीं है। गाय का गोबर हम उठाएंगे, आपके तमेले से तबेले से आपके गवालों से जाके हम उठाएंगे, और फी जो भैंस है वो हम आपसे लेंगे 30 रुपया। तो अगर किसी की 100 भैंसें हैं, बड़ा है, तो वो आप उससे कितने पैसे ले रहे हैं आप अंदाजा करें। छोटे गवाले से बड़े गवाले से फी दिन 30 रुपया, तो एक भैंस का 900 रुपया आप ले रहे हैं गवाले से। और क्या करेंगे इसके जरिए? इसके जरिए आप बनाएंगे बायोगैस। बायोगैस का क्या करेंगे? वो आप बेचेंगे उसी किसान को, उसी गवाले को, और आप कहेंगे अब इसके पैसे दो। उसकी जो खाद बनती है उस गोबर से, उससे आपने उसको महरूम कर दिया। जबरदस्ती आप उठा के ले जाएं, और ले जाने के बाद आप कहें कि जनाब हम ये ले गए, अब इसके भी पैसे दो। उसकी ट्रॉली 6-7 हजार रुपए की जाती है, डिपेंडिंग अपॉन किस शहर में किस जगह से किस जगह तक पहुंच रही है। तो 6 से 7 हजार रुपए में उसकी गोबर की ट्रॉली जाती है अगर वो बेचने पे आए।